जनपद बहराइच के नानपारा विधानसभा क्षेत्र के बाबागंज में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। देश के प्रथम पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती बाबागंज के शहनाज रूरल मिशन हेल्थ अस्पताल में मनाई गई। पूर्व विधानसभा नानपारा प्रत्याशी डॉक्टर A.M. सिद्दीकी के नेतृत्व में सदस्यों ने इंदिरा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। पुष्प अर्पित करके सभी ने उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर A.M. सिद्दीकी ने कहा कि बैंकों, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए वैश्विक स्थिति पर भारत की बुलंदियों का झंडा गाड़ा था। उसका लोहा विकसित देश भी मानते थे। जिला उपाध्यक्ष रामदीन गौतम ने कहा कि त्वरित निर्णय की क्षमता तथा विपक्षी पर आक्रामक तेवर ने ही उन्हें आयरन लेडी के खिताब से नवाजा था। ठाकुर बद्री सिंह ने कहा कि सभी इंदिरा गांधी के दिखाए गए रास्ते के अनुकूल ढलें, तभी देश का उत्थान हो सकेगा। उन्होंने श्रीमती गांधी को आयरन लेडी बताते हुए उनके रास्ते पर चलकर देश को समृद्ध और ताकतवर बनाने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर संदीप वर्मा, उमंग शर्मा, उमेश, शाकिर अली सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। ब्लॉक नवाबगंज के बाबागंज में पूर्व नानपारा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर A.M. सिद्दीकी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पूर्व PM इंदिरा जी की जयंती मनाई तथा इंदिरा गांधी को एक सफल प्रधानमंत्री बताते हुए उनके कार्यकाल में हुए सराहनीय कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उनका एक एक बूंद देश के लिए समर्पित था। उन्होंने देश सेवा की कस्में खाई थी। देश सेवा करते करते वो बलिदान हो गई। उनका आज भी सब लोग नमन करते हैं। 19 नवंबर है। हम लोग प्रत्येक वर्ष के बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। आज इसी उपलक्ष्य पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण इकट्ठा हुए हैं। उनकी जयंती मनाने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपने जीवन काल में जो करके गई हैं, कोई महिला आज नहीं कर सकती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज कहलाता है, हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था और उनकी पढ़ाई पहले भारतवर्ष में और उसके बाद इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति में शिक्षा हासिल की। 1938 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और राजनीतिक कारणों से उनके पढ़ाई में काफ़ी योगदान था। लेकिन जब से वो देश की आज़ादी के लिए सक्रिय हुई, तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1964 से 66 तक वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इसी उपलक्ष्य में नेहरू जी के बाद वो प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनी गई और 1966 से 1977 तक निर्बाध रूप से वो प्रधानमंत्री के पद पर रही और देश की सेवा की। इसी बीच 1977 में कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा विरोध किया गया
जिसके फलस्वरूप वो सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन पुनः 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता हासिल की और 1984 तक प्रधानमंत्री बने। अपने प्रधानमंत्री काल में ही रहते हुए उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को शहीद कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बहुत ही मजबूत कदम उठाया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1964 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आजकल जो कहलाता है, पहले पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, उनकी लड़ाई में सक्रिय योगदान किया और बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। ये बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के लिए और उनको लौह महिला का उपाधि दिया गया। उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। आज हम उनको याद करते हैं कि हमारे देश में ऐसी लौह महिलाएं पैदा हों और देश की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। प्रतिवर्ष के बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक फौलादी प्रधानमंत्री थी। ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और वो एक ऐसे राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ कि उनके पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू और अपने राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने भी, जैसा कि हमें वर्षों में बताया, कि वो बहुत बड़ा योगदान दिया भारत के लिए और मरने के समय भी उन्होंने ये कहा था कि हमारे खून का एक कतरा देश की रक्षा के काम आएगा, देश की रक्षा करेगा। लेकिन आज श्रीमती इंदिरा जी को रणचंडी भी कहा गया। जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था तो बांग्लादेश के युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे के लिए उनको जो है रणचंडी का एक उपाधि मिला था, उनको रणचंडी भी कहा गया था। आज इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री अब इस देश में उन्होंने ही यहाँ हरित क्रांति भी लागू किया। हरित क्रांति जो है इंदिरा जी ने ही लागू किया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ देश में किसानों को, आप लोगों साथ जानते होंगे कि जब हमारे आपके जो है यहाँ जो कोऑपरेटिव पर जो है आता था बाहर से गेहूँ, लाल गेहूँ, और वो गेहूँ वितरण होता था, उसी के लिए लाइन लगती थी। जैसे आज खाद और जो है बिया की लाइन लगती है, तो वहाँ किसान जाते थे, अपनी जो है गेहूँ की लाइन लगाते थे। ये बुजुर्गों को पता है। लेकिन इंदिरा जी ने उसको खत्म किया, हरित क्रांति लाई, और आज देश में अपने ही इतना अन्न पैदा हो रहा है कि वो अपने देश के अन्न से बाहर जो है अन्न जा रहा है। दूसरे देशों में भी जो है भारत पेट भर रहा है, दूसरे देशों का पेट भर रहा है। तो ये इंदिरा जी की देन है। इंदिरा जी ने जो भी कदम उठाया, ये आपका जो बैंक की का जो है राष्ट्रीय किया, इंदिरा जी का ही किया हुआ है। लेकिन आज इंदिरा जी को इसीलिए याद किया जा रहा है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को न याद करे, और एक बार इंदिरा जी का नाम उसके मुख से जरूर आता है। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो लोग अपने को इंदिरा जी को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। विकास खंड नवाबगंज के अंतर्गत हमारे पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एम सिद्दीकी साहब के निज निवास पर आज हम स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज 108वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। हमारे स्वर्गीय इंदिरा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री थी और इनका माता का नाम कमला नेहरू था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म आज 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद
में इनका जन्म हुआ था, जो आज प्रयागराज में है। इस देश की एक लेडी आयरन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1966 से लेकर के 1977 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। और कुछ ऐसी परिस्थिति में 1977 के बाद इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और पुनः 1980 से और मरते वक्त 1984 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और सफल नेतृत्व था। हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के बैंक के राष्ट्रीयकृत की भूमिका इन्होंने बहुत ही जोर शोर से निभाई और हमारे देश में इन्होंने जो हमारे भारत को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए इनका लेडी आयरन की उपाधि दी गई। और 1984 में 2 अंगरक्षकों द्वारा जब इनकी हत्या की गई थी तो मरते वक्त इन्होंने कहा था कि इंदिरा जी की अंतिम इच्छा बूंद बूंद से देश की रक्षा। आज हम अपने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जयंती आज हम हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। मैं इनको सशक्त नमन और प्रणाम भी करता हूं और जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत।